जैसे कि सर पिछले साल इसका कट ऑफ क्या रहा था, सर सिलेबस क्या रहता है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कल जीपेट 2023 के बारे में कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट, न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो, सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल वर्सार अकेडमी और हमारी वेबसाइट www.pharmaaffinity.com। आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट वो बात करने वाले हैं जो आप जीपेट 2023 के बारे में जानना चाहते हैं। हमने अब वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दी थी। फीस कितनी होती है, कैसे हिसाब से कुछ फॉर्म कैसे भरना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इसका सिलेबस रहता है, इन सभी पॉइंटों पे बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो सर, ये जीपेट एग्जामिनेशन होता क्या है? ग्रेजुएशन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कि अगर आप बी फार्मा या बी फार्मा फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए एक नेशनल एग्जामिनेशन है, जिसमें कि आप अपना देख सकते हैं कि भाई 4 सालों में आपने क्या कुछ कितनी अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है, मतलब कहने का यही है। अभी जो आप फाइट कर रहे हैं अपनी क्लास में 60 स्टूडेंट के बीच में कर रहे हैं, बट ये जो एग्जाम है वो आपको बताता है कि नेशनल लेवल पे आपकी एग्जामिनेशन, आपकी रैंक जो है वो क्या बन रही है। सर ये एग्जाम पास करने से फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है? सबसे पहली बात तो आप इंडिया के, हिंदुस्तान के सबसे टॉप नंबर के कॉलेजेस जो है, जो कि एम फार्मा करने के लिए है, वहां पे आपका एडमिशन होना ईजी हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वालिफाई करने के बाद 12,400 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, जो कुछ भी वो आप बोल दीजिए। कौन देता है सर? ये AICTE देती है। कौन देता है? AICTE एग्जामिनेशन की आपको स्टाइपेंड जो है वो देती है आगे एम फार्मा कोर्स करने के लिए। ठीक है जी। तो जितनी आपकी अच्छी रैंक होगी उस हिसाब से आपको एक अच्छा कॉलेज जो है जीपेट के थ्रू मिल जाना। अब बात आती है सर और भी क्या फायदे हैं, तो नाइपर है ना। जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा, जीपेट जो नाम सुनता है वो नाइपर ही सुनता है। कहने का मतलब यही है सर, नाइपर का एग्जाम देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बी फार्मा और जीपेट क्वालिफिकेशन आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल जो है सिनेरियो चलता है। आपको एक टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंचना है तो आपको जीपेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब जानेंगे सर इसके पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न और क्या कुछ जो है 2023 की इंफॉर्मेशन बुकलेट है, इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर। ये आ गया हूं मैं जीपेट 2023 की वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, कल ही हमने बात कर ली थी कि सर इसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे कुछ भरने हैं सिंपली बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर 2023 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे आपको क्लिक कर देना है, ओके दबा देना है, और जैसे ही आप यहां पे ओके करेंगे तो ये आ गया भैया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में किसी को फॉर्म भरना तो बहुत ही ईजी हो गया होगा, क्योंकि 90% फॉर्म जो है हम ऑनलाइन भरते हैं। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल सा क्या कुछ पहले आपको ध्यान में रख लेना उसको मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं हम वापस से उसी वेबसाइट पे। ये देखिए ऑफिशियल एनटीए की तरफ से जीपेट 2023 के लिए जो है बुकलेट जो है वो रिलीज हो चुकी है, जिसमें कि हम कल बात कर चुके थे सर। 13 फरवरी से इसके एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है, पहले भी अच्छे से भर के रख देना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं। नेक्स्ट सर क्या फीस रहती है इसकी, तो देखिए 2200 रुपए जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है जी, फीमेल के लिए 1100 रुपए है, और बाकी EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1100, फीमेल के लिए 1100, और फिर वापस जो है आपका किस हिसाब से कैटेगरी वाइज है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब सर क्या आपको एग्जाम कब होने वाला है वो बाद में वो अनाउंस करेंगे। 180 मिनट का आपका 3 घंटे का पेपर रहता है, जिसमें कि आपके 125 नंबर जो है 125 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो आ जाता है, वो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ये ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका डिफाइंड सिलेबस जो है वो क्या। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है इस इंफॉर्मेशन बुकलेट का वो यही है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में। जिस स्टूडेंट ने पैटर्न समझ लिया, समझ लो उसने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया। वो कैसे, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में हम बात
कर चुके हैं। और इस एडिशन में 2023 के एडिशन में भी आने वाले वीडियोस में मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें कैसे क्रैक करना है 2023 वाले जीपैट को, इसके बारे में भी हम बात कर देंगे। सिंपल सी बात है सर, केमिस्ट्री जो है जिसमें कि एनालिसिस वगैरह सब कुछ एलाइड सब्जेक्ट है, आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, 152 इसके मार्क्स रहते हैं, सुटिक्स के 138 है, कोग्नोसी के 10 है, कोलोजी के 28 है, अदर सब्जेक्ट के आपके 11 है। टोटल मिला के 500 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 125 नंबर आते हैं, 3 घंटे हमें जो है वो मिलते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है सर, सिलेबस क्या है सर, सिलेबस कैसे पता लगेगा? तो सिंपल सी बात है, सिलेबस के लिए देखिए आप यहाँ पे जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे एग्जाम अपडेट में जो है मैंने अपडेट कर लिया है इसका सिलेबस, कंप्लीट जीपेट का सिलेबस जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैं कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ सिलेबस जो है इसको मैंने अटैच कर लिया है। काफी स्टूडेंट बोलते हैं सर सिलेबस डाउनलोड करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि अभी एनटी के साइट पे सिलेबस जो है वो अच्छे से शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको हमारी वेबसाइट में आप जाइएगा, यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसकी पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ करके अटैच कर लिया, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई सिलेबस की। वापस से चलते हैं हमारे ये नोटिफिकेशन की ओर। एक सवाल सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाना है। इस हिसाब से यहाँ पे आपका रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्या है सर, सिंपल सी बात है, बी फार्मा कैंडिडेट है ना, बी फार्मा पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है, और बी फार्मा 4th ईयर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। हम सभी जानते हैं बी फार्म के लिए जो भी फाइनल स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पे एज का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कई बार काफी सारे पीएचडी में एडमिशन के लिए भी जीपेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं उसी साल का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन दे रखा है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे दे रखी है। चॉइस ऑफ सिटी एग्जामिनेशन जो है वो क्या रहने वाला है, आप देख सकते हैं कि आपकी सिटी में ये एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस हिसाब से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो सिंपली जैसे कि मैंने अभी आपको लिंक बताई वो आपको ध्यान में रखनी है, और आपको ये ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस, फोटो अपना लिमिटेड केबी के हिसाब से डाउनलोड करके रख देना है, और स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है वो आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल कर देना है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या गई थी। 2022 की मैं बात करूं, जनरल की 148 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 122, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 120, 94 एससी की, और एसटी की 75। अब आप लोग बोलेंगे सर कि यहां पे हम देख पा रहे हैं 148 के हिसाब से अराउंड आपके 37-38 क्वेश्चन भी सही हो पा रहे हैं, तो आप जीपेट क्वालिफिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी है कि किस हिसाब से हमें पढ़ना है। लगभग पहले भी मैं बात कर चुका हूं, अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ 50 क्वेश्चन का भी टारगेट लगाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जीपेट हंसते हंसते क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है। जैसा कि हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, आपको टारगेट स्टडी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, किसी 3-4 स्टडी आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उस हिसाब से भी आप जीपेट को अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देखिए यहां पे स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट यहां पे सिलेबस को देखते हुए ये एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएगा। मतलब यही है कि जीपेट 2023 को अगर कोई स्टूडेंट क्लियर करना चाहता है अभी के समय में, यानी कि उसने फर्दर पहले तैयारी कुछ नहीं की, अब लगता है कि सर मुझे भी पढ़ना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, क्या कुछ मैं कर सकता हूं, तो सिंपल सी बात है, अगर अब जो आप लास्ट 1 या 2 महीने में सिलेबस देख के पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होना बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सिलेबस देख के ही आप मन बना देंगे कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने ठान लिया है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, तो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे, एक राइट स्ट्रेटजी बना के, कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहां पे जो आपकी कट ऑफ है वो लिमिटेड ही जाती है, इतनी कुछ हाई फाई नहीं जाती है। तो वो हालांकि डिपेंड तो करता है पेपर पर, बट कई बार ऐसा देखा गया है कट ऑफ कम भी गई है, ऊपर भी गई है, पेपर के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा, उसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आप मानस बना के एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना दीजिए कि भैया इतने क्वेश्चन को हमको करना है, ये इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, पिछले सालों के पेपर हमें देखने हैं। इसको लेकर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कंप्लीटली मैं बात करूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं। इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्रीन पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी बात की थी, हमारा ही स्टूडेंट
है ना, विद इन द 1 मंथ विदाउट एनी कोचिंग जो जीपेट नहीं नाइपर तक पहुंच सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट ये भी बोलते हैं सर कोई क्रैश कोर्स ले लें क्या कोर्स के रिगार्डिंग। तो देखिए, अगर आपको किसी व्यवस्थित ढंग से तैयारी करनी थी तो वो समय तो निकल गया है। अभी लास्ट में मेरा ऐसा मानना है कि कितने भी आप वीडियोस देख लीजिए, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। एक ऐसा कोई बूटी नहीं है जो आपको घोट के पिला देंगे, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो समय का यूटिलाइजेशन करते हुए आप व्यवस्थित ढंग से पेन कॉपी लें, बैठें, सिलेबस देखें, कट ऑफ को देखें, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें, फिर विचार बनाएं और फिर ही आप अपने स्व विवेक से काम कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप चाहते हैं और भी ऐसे वीडियोस में लाऊं जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अपडेट्स के बारे में बात करूंगा, मैं कंप्लीटली राइट स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, इफेक्टिव स्टडी कैसे करनी है, तो कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लोगों के लिए लाता रहूं। जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इंफॉर्मेटिव फार्मर्स अपडेट, न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।